हाय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। दैट मीन्स कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको कैसे टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन जैसे आपको पहले ब्लड में मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में आरबीसी के स्ट्रोमा में पाया जाता है और यह हमारी बॉडी में जो गैसेस होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और हम ये देखना चाहते हैं कि बॉडी में हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। ये हम चेक करने के लिए हीमोग्लोबिन को टेस्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मली 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन और एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन वो होता है जो हमारी बॉडी में रिवर्सिबल कैपेसिटी रखता हो। दैट मीन्स कि वो ऑक्सीजन को हमारे लंग से टिश्यू तक ले जा सकता हो और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिलरी से टिश्यू से लंग्स तक ला सकता हो। वही जो कैपेसिटी होती है वो हीमोग्लोबिन ए में होती है। हीमोग्लोबिन ए 2 अल्फ़ा 2 बीटा से बना होता है और ये हमारी बॉडी में 96 के आसपास प्रेजेंट होता है। HbA2 बहुत कम मात्रा में होता है, यह 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा से मिलके बना होता है। HbF फीटल हीमोग्लोबिन होता है, यह बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, न्यूनेट्स में 2 अल्फ़ा 2 गामा से मिलकर बना होता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये ऐसे हीमोग्लोबिन होते हैं जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जैसा ये फंक्शन नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। जैसे मैथ हीमोग्लोबिन, सल्फ हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये वो हीमोग्लोबिन हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी में इरिवर्सिबल फंक्शन नहीं कर सकते हैं, उनको एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कहते हैं। जैसे सल्फ हीमोग्लोबिन, इसमें सल्फ़र मिला होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा मिली होती है। इसके अलावा और भी कई टाइप्स के जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन जो हम एस्टिमेशन करेंगे वो कितने मेथड से हम उसको कर सकते हैं। मेनली हमारे पास 4 मेथड होते हैं। पहला कैलोरीमेट्रिक मेथड है, दूसरा फिजिकल मेथड है, तीसरा केमिकल मेथड है और उसके बाद गैसोमेट्रिक मेथड है। जो कैलोरी मेथड इसमें कलर के बेस पर डिपेंड करता है। फिजिकल जो मेथड होता है वो फिजिकल पे डिपेंड करता है, उसमें हम नेक्ड आई से देख के उसको अप्रॉक्स हम बताएंगे कि कितना हीमोग्लोबिन उसमें बॉडी में है। केमिकल मेथड में कुछ केमिकल कंटेंट्स होते हैं जिनके बेस पर हम हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करके रिपोर्टिंग करते हैं। और जो फोर्थ मेथड होता है वो गैसोमेट्रिक मेथड होता है। इसमें हम गैसेस देखते हैं कि वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी कितनी है, उसके बेस पर हम ये देखते हैं यहाँ पे। और फर्स्ट हम जो टेक्निक होती है उसका नाम है कैलोरीमेट्रिक मेथड, यानी कि ये जो मेथड है वो कलर पर डिपेंड करता है और यह मेनली 2 टाइप से लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। जो पहला मेथड है उसका नाम है साहलीज मेथड। दैट मीन्स ये जो डिस्कवर किया था, जिसने इसको बनाया था, उसका नाम साहलीज था, तो साहलीज के नाम पे इसको रखा हमने साहलीज मेथड। और दूसरा नाम इसका है एसिड हिमेटिन मेथड, क्योंकि इसमें हम जो हम यूज़ करेंगे वो एसिड हिमेटिन में चेंज हो जाता है। दूसरा है साइनामैथ हीमोग्लोबिन मेथड, इसको हम CMG के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका CMG होता है और लॉन्ग में इसका नाम साइनामैथ हीमोग्लोबिन मेथड होता है। ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। इसमें हम जो हीमोग्लोबिन करते हैं वो एक्यूरेसी होती है
और ये 99% जो है एक्यूरेट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो जो हमारा फर्स्ट मेथड है साहलीज मेथड। साहलीज मेथड के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक किट होती है, उसको हम बोलते हैं साहलीज किट। उस किट में डिफरेंट जो हमारे वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है, उसमें एक हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, उसमें दोनों साइड में कंप्यूटर बॉक्स लगा होता है, वो स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर बॉक्स होता है। उसके साथ हम मैच करेंगे जब हम इसको टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसमें हीमोग्लोबिन पिपेट होती है, उसमें 20 UmL ब्लड आता है। एक स्टीरर होता है जो मिक्सिंग करेंगे हम, वहाँ पे ब्लड और जो हम मिक्स करेंगे उसमें N/10 HCl या डिस्टिल वाटर, तो उसके लिए होता है। एक HB ट्यूब होती है जिसमें हम डालेंगे ब्लड और रिएजेंट। इसके बाद ब्रश होता है जो हम उसके लिए जो क्लीनिंग है उसके लिए हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है इस टेस्ट का प्रिंसिपल। इस टेस्ट का जो प्रिंसिपल बेस है वो है यहाँ पे कि जो हमारा ब्लड होता है वो रिएक्शन करता है N/10 HCl के साथ में। N बोलते हैं नॉर्मेलिटी, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नॉर्मेलिटी होती है वो 0.1 होती है, तो उसको N/10 बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन जब उसमें डालते हैं हम N/10 HCl में, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद उसका ब्राउन कलर हो जाता है, और वो ब्राउन कलर हम जो साथ में कंप्यूटर बुक्स होते हैं उसके साथ हम उसको मैच करते हैं। जब उसके साथ कम्प्लीटली मैच हो जाता है उसके बाद फिर हम उसकी रिपोर्टिंग दे देते हैं। ये इसका हमारा प्रिंसिपल है। जो रिएजेंट्स है, हम रिएजेंट हम यूज़ करते हैं N/10 HCl, नॉर्मलिटी जो उसकी 0.1 होती है। इसको अगर हमें लैब में प्रिपरेशन करना है तो कंसनट्रेटेड HCl लेंगे 1 ml और डिस्टिल वाटर लेंगे 99 ml। दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो N/10 HCl बन के तैयार है। अब इसको आगे हम टेस्ट में यूज़ करेंगे। इसका जो प्रोसीजर है, इसका प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम हीमोग्लोबिन ट्यूब लेंगे, हीमोग्लोबिन ट्यूब एकदम नीट, क्लीन एंड ड्राई होनी चाहिए। उसमें जो लोवेस्ट मार्क होता है वहाँ तक हम लिखा होता है 22 और उसके अपोजिट में लिखा होता है 20, वहाँ तक हम भरेंगे N/10 HCl। उसके बाद हम जो हमारे पास HB पिपेट होती है उससे हम लेंगे वहाँ पे ब्लड सैंपल जो होना चाहिए 20 माइक्रोलीटर। जो आउटसाइड का जो ब्लड होता है उसको हमें ड्राई कॉटन से या टिश्यू पेपर से वाइप आउट करना है। वो ब्लड जो है आगे ट्यूब में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम ट्यूब में डालेंगे ब्लड को, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ट्यूब उसको रिंस करेंगे वहाँ पे, और मिक्स करने के बाद में फिर हम उसको 10 मिनट के लिए वेट करेंगे। उसमें RBC टूट जाएंगे, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम जो हैं उसमें बार बार डिस्टिल वाटर डालते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, और जब फाइनली वो मैच हो जाएगा ब्राउन कलर वाले जो वहाँ पे जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो फिर हम इसकी लोवेस्ट मार्क तक रीडिंग देख के उसको हम रिपोर्टिंग कर देंगे वहाँ पे। इसके बाद सोर्स ऑफ एरर, इसमें क्या क्या एरर्स होते हैं। ये जो हमारा टेक्निक होती है इसमें एरर होने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए जो है ये नियर अबाउट ये 85% जो हमारा 80-85% ये टेस्ट हमारा ठीक होता है। इसमें पहला टेक्निकल एरर्स हो सकता है। हमारी जो टेक्निक होती है उसमें इम्प्रॉपर मिक्सिंग, ब्लड मिक्स नहीं किया, या पिपेटिंग में किसी ने एरर कर दिया, या टिश्यू फ्लूइड ले लिया, तो ये इसमें जो टेक्निकल एरर में हो सकते हैं। विजुअल एरर जो बोलेगा, एक बोलेगा हो गया है क्योंकि आंखों से देखना हमें, और कोई बोलेगा नहीं हुआ है, तो आपस में थोड़ा सा इसमें जो विजुअल एरर होने के चांसेस हैं, जिसका फ़र्क हमारी रिपोर्ट पे पड़ेगा। कोई क्वालिटी जो है, जो हमारे कंप्यूटर बुक्स हैं उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उनकी क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम है तब भी इसमें रिपोर्टिंग में हमारी एरर होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद जो अगली टेक्निक है, जो सबसे अच्छी टेक्निक होती है, एक्यूरेट टेक्निक होती है, वो सेकंड टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं साइनामैथ हीमोग्लोबिन मेथड और CMG मेथड। इसमें हमारे पास होना चाहिए कैलोरीमीटर, हीमोग्लोबिन पिपेट और लार्ज कैपेसिटी टेस्ट ट्यूब। हमारे पास लेबल्स होने चाहिए, हमारे पास मार्कर होना चाहिए, हमारे पास EDTA ब्लड होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट हमारे पास पहले से ही हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। इसके लिए रिएजेंट जो हमारे पास होता है वो डर्बकिन सॉल्यूशन होता है। हम डर्बकिन सॉल्यूशन को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। जो डर्बकिन सॉल्यूशन है उसके अंदर जो होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड होता है, और पोटेशियम साइनाइड होता है, और डिस्टिल वाटर होता है। ये जो केमिकल है
ऑलरेडी ये कंपनी से हमें बना बनाया मिलता है। इस सॉल्यूशन को हम इस टेस्ट में यूज़ करेंगे। जो हमारा इसमें हीमोग्लोबिन होता है वो इसमें जो केमिकल होते हैं उनके साथ में रिएक्शन करता है और एक प्रॉपर जो है इसमें रिपोर्ट आती है। इसका प्रिंसिपल है, इसलिए ये टेस्ट हम एक्यूरेट मानते हैं क्योंकि इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एक्यूरेट होती हैं, उसमें कोई एरर होने के चांस नहीं होता है। सबसे पहली रिएक्शन में हीमोग्लोबिन पोटेशियम फेरिसाइनाइड से रिएक्शन करता है, ऑक्सीडाइज करके हेमी हीमोग्लोबिन बनता है जिसको फॉर्मूला HI है। उसके बाद हेमी हीमोग्लोबिन हमारा जो सेकंड हमारा केमिकल होता है उसका नाम है पोटेशियम साइनाइड, इसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर ये हेमी हीमोग्लोबिन साइनाइड या साइनामेथ हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है जिसका कलर ब्राउन कलर हो जाता है। और इसके बाद फिर हम इसको कैलोरीमीटर में इसकी रीडिंग को हम वहाँ पे मेज़र करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेशन करके इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। इसके बाद इसका प्रोसीजर परफॉर्म हम करने के लिए हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए। उन तीनों टेस्ट ट्यूब को हम BST ब्लैंक स्टैंडर्ड और टेस्ट के रूप में वहाँ पे लेबल करेंगे। और लेबल करने के बाद में फिर हम सबसे पहले जो हमारा B है ब्लैंक में लेंगे हम 4.98 ml डर्पकिन सॉल्यूशन और 20 UL लेंगे हम डिस्टिल वाटर, ये इसमें डाल के हम रख देंगे। फिर सेकंड टेस्ट ट्यूब लेंगे, सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे 5 ml जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कंपनी से डायरेक्ट आता है, उसी स्टैंडर्ड को हम यूज़ करते हैं। ना तो हमें स्टैंडर्ड फेंकना है और ना हमें इसमें कुछ मिक्स करना है, डायरेक्ट इसको हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम टेस्ट ट्यूब लेंगे जो हम टेस्ट नाम दिया गया है, इसमें 4.98 ml लेंगे हम डर्पकिन सॉल्यूशन, उसमें डालेंगे हम 20 UL ब्लड। जब हम ब्लड डालते हैं तो जो बाहर का ब्लड होता है वो वाइप आउट करना है हमें और उसके बाद हमें वो डर्पकिन सॉल्यूशन में डाल के उसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में फिर हम उसको 10 मिनट के लिए वहाँ पर वेट करेंगे। जब 10 मिनट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें कलर आएगा ब्राउनिश कलर, उस ब्राउनिश कलर को हम मेज़रमेंट करेंगे कैलोरी मीटर में। सबसे पहले हम कैलोरी मीटर को सेट करेंगे, उसमें हम रखेंगे सबसे पहले ब्लैंक डालने के बाद में फिर वहाँ पे हम 0 सेट करेंगे। 0 सेट करने का मतलब होता है कि 100% लाइट पास हो रही है जो सॉल्यूशन हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टैंडर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड जो हमने डाला था हमने ब्लैंक उसको वापस निकाल लेंगे, उसी में डाल देंगे। फिर स्टैंडर्ड वाला हम उसमें सॉल्यूशन डालेंगे और स्टैंडर्ड की रीडिंग हम वहाँ पे नोट करेंगे। दूसरे हम जो हमारा टेस्ट होता है उस टेस्ट को हम डालेंगे फिर टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद डालने के बाद में फिर उसकी हम रीडिंग लेंगे। यहाँ पे हमें 2 रीडिंग लेनी है, ऑप्टिकल डेंसिटी लेनी है, पहले स्टैंडर्ड की और फिर हमें टेस्ट की। और जो ब्लैंक होता है वो हमारा 0 सेट करने में काम आता है ताकि कोई एरर होने का चांस ना हो। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है HB इन ग्राम परसेंट इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स OD ऑफ टेस्ट डिवाइड बाई OD ऑफ स्टैंडर्ड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। यानी कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी के जो टेस्ट की हमारी रीडिंग आई थी इसको हम ऊपर लिखेंगे और जो हमारा स्टैंडर्ड की रीडिंग आई थी हम उसको नीचे लिखेंगे और जो कंसंट्रेशन कंपनी ने दिया है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा रीडिंग आएगा वो हमारा हीमोग्लोबिन का रीडिंग होगा, उसको हम आगे जो रिपोर्ट देना है पेशेंट को पास करेंगे। इसके बाद बच्चों फिर हम देखेंगे इसमें नॉर्मल वैल्यू। जो एडल्ट मेल होते हैं उसका जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है वो 14 to 18 ग्राम परसेंट होता है। जो फीमेल पेशेंट होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है, फीमेल एडल्ट में होता है 12 to 16 ग्राम परसेंट और चिल्ड्रन बच्चों में जो होता है वो 10 to 15 ग्राम परसेंट। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे बिल्कुल इन्फेंट्स जन्म लेते हैं उस टाइम हीमोग्लोबिन थोड़ा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो नियर अबाउट 18 ग्राम के आसपास उनकी वहाँ पे उनकी वैल्यू होती है। इसके बाद है कोजेज ऑफ डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कंसंट्रेशन कम कैसे हो सकती है, उसका क्या रीज़न है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो एनीमिया है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एक एनीमिया होता है जिसके अंदर जो विटामिन B12 है उसकी कमी आ जाती है। उसकी कमी के आने के कारण जो है हीमोग्लोबिन जो है वो कम बनता है।
क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन बनने के लिए विटामिन B12 का होना या फोलिक एसिड का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल से कम हो सकती है। उसके लिए हीमो कंसंट्रेशन, यानी कि अगर हमारे अंदर फ्लूइड की मात्रा यानी कि पानी की मात्रा कम हो जाए और जो सेल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाए तो उनमें जो है ऐसा हो सकता है। जैसे किसी को डायरिया हो गया, किसी को पानी की कमी डिहाइड्रेशन हो गया, किसी को एक्सेस वोमिटिंग होगी, ये सब हीमो कंसंट्रेशन के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद पॉलीसाइथीमिया वेरा एक कंडीशन होती है, एक डिजीज होती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पॉलीसाइथीमिया वेरा है एक ही माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होता है, इसमें जो है वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा हाइपोक्सिक स्टेट है जो हाई एल्टीट्यूड्स हैं, या एम्फाइसीमा है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं जिसमें ये हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, या इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हमारा किडनी से सिक्रीट होता है और ज़्यादा होने के कारण जो है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा बनेगा। इसके बाद जो दूसरा मेथड है जो है, अभी तक हमने कैलोरीमेट्रिक मेथड पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड जो है ये खाली ब्लड बैंक में किया जाता है। ब्लड बैंक जो है वहाँ पर हम कैंप्स लगाते हैं और कैंप में क्या करते हैं, वहाँ पे हीमोग्लोबिन हमें जल्दी करना होता है, हमें क्विक रिपोर्ट देनी होती है, और क्विक रिपोर्ट देने के लिए हमारे पास जो टेक्निक अवेलेबल होती है वो फिजिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट एक सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन लेने के बाद में हम डायरेक्ट वहाँ पे डालते हैं उसमें ब्लड सैंपल, ब्लड का एक ड्रॉप वहाँ पर हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि वो ड्रॉप वहाँ फ्लोट करता है या वो सिंक करता है। उसी के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड भी बोलते हैं और इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि वो ड्रॉप वहाँ पर फ्लोटिंग करेगा कि वहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसको हम वहाँ पे चेक करते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट में हमारे पास होना चाहिए मेजरिंग सिलेंडर, एक लैंसेट होना चाहिए, कुछ हमारे पास रिएजेंट्स होने चाहिए। रिएजेंट हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमें रेडी रखना है। वो सॉल्यूशन हम जो होते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम वहाँ पे मेज़र करते हैं, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर ये टेस्ट हमारा परफॉर्म होता है। इसके बाद इसका प्रोसीजर, जो हम वहाँ पे सॉल्यूशन बनाएंगे कॉपर सल्फेट का, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो 1.053 स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। उसमें हम उसको हम यूज़ करेंगे अपने टेस्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर में हम क्या डालेंगे, वहाँ पे सबसे पहले भरेंगे वहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद हम पेशेंट को बुलाएंगे और वहाँ से उसका जो फिंगर होता है, फिंगर प्रिक करेंगे। फर्स्ट ड्रॉप को हम रिमूव करेंगे, सेकंड ड्रॉप को हम डालेंगे उसके ऊपर जो हमारा पहले से ही सॉल्यूशन रेडी है। तो ड्रॉप डालने के बाद में अगर वहाँ पर ड्रॉप की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है तो ड्रॉप जो है वो नीचे डूब जाएगा, ड्रॉप की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ड्रॉप की कम है, तो वो फ्लोटिंग करेगा। दैट मीन्स कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है। तो हम ये एक आइडिया लगाते हैं कि ब्लड का ड्रॉप अगर नीचे सिंक हो जाता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसकी ज़्यादा है, उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, 12.5 ग्राम से ज़्यादा है, तो उसका ब्लड हम वहाँ पे ले सकते हैं। जो फ्लोट करेगा उसका ब्लड हम नहीं ले सकते। और ये सॉल्यूशन जो है हम जो यूज़ करते हैं वो नियर अबाउट 25% के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम उसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जो अगला मेथड है वो केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड का मतलब होता है कि यहाँ पर हम कुछ जो है यहाँ पे केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे उन केमिकल के द्वारा हम ये टेस्ट करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो हीमोग्लोबिन जो हमारे पास 4 एटम्स होते हैं तो आयरन के ऊपर ये डिपेंड करता है। जो 4 एटम्स होते हैं आयरन के वो इक्वल टू होते हैं 0.347 ग्राम्स परसेंट के हिसाब से। हीमोग्लोबिन का इतना परसेंट होता है, उसी के बेस पे इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंट इज इक्वल टू ब्लड आयरन कंटेंट इन मिलीग्राम परसेंट।
डिवाइड बाई 347, ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यह आपको बताया कि हीमोग्लोबिन कंटेंट्स 4 एटम ऑफ आयरन और 0.347 ग्राम ऑफ आयरन परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसी फॉर्मूले पर हमारा ये टेस्ट यहाँ पर काम करता है। इस मेथड को हम बोलते हैं केमिकल मेथड। इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है पहले ही। और हमारा जो लास्ट टेस्ट है, जो 4 नंबर टेस्ट है हमारा, उसका नाम है गैसोमेट्रिक मेथड, यानी कि ये गैस पे डिपेंड करता है। ये जो मेथड होता है इसके अंदर जो है एक रेफरेंस मेथड हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लगता है। इसको हम रूटीन लेबोरेटरी में यूज़ नहीं कर सकते। ये टाइम कंजप्शन मेथड होता है हमारा। इसमें जो हमारा ऑक्सीजन होता है O2 वो कंबाइन करता है 4 मॉलिक्यूल्स जो हमारे होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करते हैं। उसी के बेस पर हम इसको यूज़ करते हैं। हमें ये मालूम है कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है उसके वो जो कैरी करता है 1.34 जो ग्राम ऑक्सीजन को कैरी करता है, और उसी के बेस पे इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है। इसका फॉर्मूला है हीमोग्लोबिन इन ग्राम परसेंट इज इक्वल टू ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी परसेंट ऑफ ब्लड डिवाइड बाई 1.34, है ना। दैट मीन्स कि इसका मतलब होता है कि जो 1 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन है वो कितनी ऑक्सीजन ml को वहाँ बाइंड कर सकता है, दैट इज़ 1.34। तो ये एक लेंथी टेस्ट है, इसको हम रूटीन में यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ते हैं कि जो हमारे जो टेक्निक्स होती हैं वो कितनी होती हैं। उन टेक्निक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। और मेनली हम 2 ही टेक्निक लेबोरेटरी में करते हैं, साहलीज मेथड और CMG मेथड। तो बच्चों, आज हमने जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, यानी कि कितना हमारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। उसके मेथड्स हमने लिखे, 4 मेथड होने चाहिए है उसके बाद कौन से मेथड रूटीनली हम ज़्यादा करते हैं, और उसके बाद क्या इसमें प्रिकॉशंस होना चाहिए, ब्लड हमें कैसे लेना है, ये सब डिस्कस हमने इस टॉपिक में किया है। थैंक यू बच्चों।